आज का हमारा टॉपिक है हाइपोकैल्सीमिया। इसमें हम बात करेंगे हाइपोकैल्सीमिया होता क्या है एंड उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डील करेंगे इसका परिभाषा, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कि कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, यानी कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो होता है वो नॉर्मली कितना होना चाहिए, 2.2 टू 2.6 मिलीमोल्स पर लीटर हमारे ब्लड में अवेलेबल होना चाहिए। जब इससे ज़्यादा कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में पाया जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। अब हम बात करेंगे कैल्शियम का हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बॉडी में कैल्शियम क्या क्या हेल्प करता है, जिसमें सबसे पहला है ये क्या करता है, सेल को एक दूसरे से बांध के रखने में हेल्प करता है। यानी कि सेल्स मिलके क्या है, टिश्यूज़ बनाते हैं एंड टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। तो उन सेल्स को जब साथ में पकड़ के रखने का जो काम होता है वो कैल्शियम हेल्प करता है। साथ ही साथ हर एक सेल का जो शेप होता है उसको मेंटेन करके रखने में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है कि ये कोआगुलेशन में हेल्प करता है। कोआगुलेशन का मतलब होता है ब्लड क्लोट्स बनाने में, यानी कि कभी भी ब्लड बहुत ज़्यादा जब बह जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स में नहीं तो ब्लड क्लोट्स बनाने में जो हेल्प करता है वो कैल्शियम करता है। इसके अलावा क्या है, नर्व इम्पल्सेस को प्रमोट करने में, यानी कि नर्व सिग्नल्स जो भेजा जाता है उस चीज़ को प्रमोट करने में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही साथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी कैल्शियम हेल्प करता है। फिर आता है बोन्स एंड टीथ, यानी कि जो हमारे हड्डियाँ होती हैं और हमारे जो दांत होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो कैल्शियम से ही बने होते हैं, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ बरकरार रहता है। यानी कि जो हमारे टीथ और बोन स्ट्रॉन्ग रहते हैं वो कैल्शियम के वजह से रहते हैं। तो हेल्थी टीथ और बोन के लिए हम कैल्शियम का इंटेक करते हैं। साथ ही साथ जो नॉर्मल हार्ट रिदम होता है उसको मेंटेन करके रखने के लिए भी कैल्शियम हम लेते हैं, यानी कि हार्ट रिदम को नॉर्मलाइज करके रखने में भी कैल्शियम हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे इसके कारणों के बारे में, यानी कि किस किस कारणों की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, कैल्शियम हमारे ब्लड में क्यों बढ़ता है। जब हम कारणों की बात करेंगे तो हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम का नॉर्मल लेवल से काफ़ी ज़्यादा हो जाना। तो डाइटरी इंटेक की वजह से भी कैल्शियम का लेवल हाई हो सकता है, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेवल हमारे डाइट के द्वारा नहीं तो बाहर से जब हम लेते हैं तो उसकी वजह से भी क्या है, कैल्शियम के लेवल्स हाई हो सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि कोई भी जैसे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है नहीं तो थायराइड ग्लैंड है, इनका हाइपोसिक्रीशन की वजह से भी हम कैल्शियम के लेवल्स में एक इंक्रीजमेंट देख सकते हैं। यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब पैराथायरॉयड ग्लैंड ही का ही सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है नहीं तो थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से कैल्शियम लेवल भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। उसके अलावा हम बात करेंगे इसके कारणों के बारे में, तो कोई भी कैंसर जैसे कि बोन कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, नहीं तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, नहीं तो लंग्स में, रीनल टिश्यूज़ में अगर जो भी कैंसर हो जाता है उसकी वजह से भी हम हाइपोकैल्सीमिया के कंडीशन को देख सकते हैं। साथ ही साथ किसी हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से, यानी कि जेनेटिकली अगर किसी को भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा है उनके ब्लड में, ऐसा जेनेटिक कंडीशन के टाइम पे भी हम हाइपोकैल्सीमिया देख सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हम हाइपोकैल्सीमिया के कंडीशन को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके संकेत और लक्षण के बारे में, यानी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हम पेशेंट में देख सकते हैं। सबसे पहला साइन एंड सिम्टम हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली क्या होता है कि नोशिया पेशेंट में हम बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। नोशिया मतलब वॉमिटिंग जैसा फीलिंग हो जाना, फैटिग हम देख सकते हैं, वॉमिटिंग जैसा फीलिंग देख सकते हैं। उसके अलावा क्या देख सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, यानी कि बावल मूवमेंट्स जब प्रॉपरली नहीं हो जाता, बबल मोमेंट्स में बहुत ज़्यादा हार्डन्ड हो जाता है, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो हाइपरकैल्सीमिक कंडीशन में हम कॉन्स्टिपेशन भी देख सकते हैं। साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन देख सकते हैं, यानी कि एब्डोमिन में पेन देख सकते हैं।
एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन देख सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग हो जाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा पेट फूलने जैसे लगता है, तो वो भी क्या है हाइपोकैल्सीमिक कंडीशंस में देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे बोन एंड मसल्स के, यानी कि बोन और मसल्स में क्या देख सकते हैं। जैसे कि हमने बात किया था इसके फंक्शन के बारे में, तो बोन्स का हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम हेल्प करता है। तो बोन पेन हमें देखने को मिलता है जब कैल्शियम का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो बोन पेन और मसल वीकनेस होता है, यानी कि मसल बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्प्रॉपर हो जाता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में हमारा बॉडी वर्क नहीं कर पाता है। ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो ब्रेन में क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कन्फ्यूज्ड वे में इंसान रहता है। उनका जो स्पीच होता है, जिस तरीके से वो बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्लर्ड होता है, यानी कि बहुत ही कन्फ्यूज वे में वो बोलते हैं। एंड साथ ही साथ पेशेंट के अंदर क्या है, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। और अगर सीवियर कंडीशंस में चले जाए हाइपरकैल्सीमिया के, तो कोमा एंड कार्डियक अरेस्ट भी हम पेशेंट में देख सकते हैं, यानी कि पेशेंट कोमा लेवल में भी जा सकता है एंड उनको कार्डियक अरेस्ट भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके संकेत और लक्षण की, या अब हम नर्सिंग प्रबंधन के बारे में बात करेंगे, यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि पेशेंट हाइपर कैल्सीमिक कंडीशन में है, यानी कि कैल्शियम लेवल उनके में बहुत ज़्यादा है, तो हम उनके डाइट को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि उनके डाइट में कैल्शियम को कम लेने के लिए हम उन्हें एडवाइस कर सकते हैं कि वो कैल्शियम का लेवल्स को कम करें। साथ ही साथ हम उनको क्या है मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कैल्सीटोनिन ऐसा एक मेडिकेशन है जो कैल्शियम लेवल को कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ओरल नहीं तो आईवी फ्लूइड्स के थ्रू हम फॉस्फेट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, यानी कि बिसफॉस्फोनेट करके मेडिकेशंस होते हैं जो ओरल नहीं तो आईवी रूट के थ्रू हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बॉडी में, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जीआई ट्रैक्ट के द्वारा कैल्शियम का जो रीअब्सॉर्प्शन होता है उसको कम करने में हेल्प करता है, तो वो हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पानी का सेवन करें, यानी कि हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखें, ताकि उनको कोई भी जैसे कि रीनल फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, रीनल स्टोन ऑकरेंस ना हो, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट को हाइड्रेटेड रहने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट का ध्यान रख सकते हैं कि वो कहीं पे भी गिरे नहीं, कहीं पे भी उनको इंजरीज ना हो, क्योंकि उनका बोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, तो इसलिए हम पेशेंट को इस चीज़ के लिए एडवाइस कर सकते हैं कि वो अपना ख्याल रखें। साथ ही साथ हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि वो कंट्रोल्ड वे में डायूरेटिक्स को ले, यानी कि लूप डायूरेटिक्स होते हैं जो कंट्रोल वे में लिया जाता है, जो सिर्फ कैल्शियम नहीं तो किसी भी एक आयन को रिमूव करने के लिए दिया जाता है, तो हम उस तरीके से भी क्या है पेशेंट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने हाइपरकैल्सीमिया के बारे में बात किया है, जिसके अंदर हमने देखा है कि इसका परिभाषा क्या है एंड कैल्शियम का हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शंस है उसके बारे में हमने बात किया है। उसके बाद हमने इसके कारण के बारे में बात किया कि क्या क्या कोसेस होते हैं जिस वजह से कैल्शियम लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। फिर हमने संकेत और लक्षणों के बारे में बात किया था। लास्टली हमने नर्सिंग प्रबंधन के बारे में बात किया है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।